हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने जो भी पढ़ा था मिलिंग मशीन के बारे में, वो हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे। अब हम उसके आगे और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ स्पिंडल। तो स्पिंडल के ओरिएंटेशन के हिसाब से कैसे कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं मिलिंग मशीन को। तो बेसिकली स्पिंडल के जो तो ओरिएंटेशन होते हैं वो या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पिंडल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हम सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा प्लेन हॉरिजॉन्टल नी टाइप। तो नी टाइप मिलिंग मशीन हम पढ़ ही चुके हैं पहले ही। अब उसमें हमें जो चीज़ पढ़नी है वो है हॉरिजॉन्टल टाइप। तो देखो ये जो स्पिंडल जो रोटेट करेगा हमें दिखाई दे रहा है डायग्राम में, वो हॉरिजॉन्टल स्पिंडल है। तो इसके लिए जो जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन हो गया हॉरिजॉन्टल टाइप, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल नी टाइप। अब नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड स्वेलिंग बेड टाइप। तो वही है कि स्पिंडल हॉरिजॉन्टल रहेगा, बेड उसमें आगे पीछे हम एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से। अब नेक्स्ट आता है हमारा वर्टिकल स्पिंडल टाइप। वर्टिकल स्पिंडल में क्या होगा, देखो हम दिखाते हैं। वर्टिकल स्पिंडल में क्या होगा, स्पिंडल जो होगा हमारा वो वर्टिकल हो जाएगा। तो वो आ जाएगा हमारा वर्टिकल स्पिंडल टाइप मशीनिंग में। तो देखो यहाँ पे स्पिंडल वर्टिकल है, इसमें हम टूल लगा सकते हैं और मशीनिंग कर सकते हैं। तो दो हो गए एक हो गया हॉरिजॉन्टल स्पिंडल टाइप, दूसरा हो गया वर्टिकल स्पिंडल टाइप। तो तीसरे के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरा होगा, चौथे के बारे में अगर हम बात करें तो चौथा है हमारा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का सिंपल मतलब बस यही है कि इसमें एक तो वर्टिकल आर्मर होता है और उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि दोनों तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको हम, इसलिए हम उसे को यूनिवर्सल बोलते हैं। दोनों तरह से किया जा सकता है इसको यूज़। तो अब नेक्स्ट आते हैं, अगर हम टाइप ऑफ ऑटोमेशन के बेसिस पे अगर हम डिफ़ाइन करें तो सबसे पहले आएगा हमारा नॉन ऑटोमेटिक, यानी कि जो ऑटोमेटिक बिल्कुल भी नहीं होगा, जिसे पूरा हम मैनुअली करेंगे। उसके बाद अगर हम आगे और डेप्थ में जाते हैं तो नेक्स्ट आएगा हमारा सेमी ऑटोमेटिक, और उसके बाद ऑटोमेटिक आएगा, और फिर उसके बाद आएगा सीएनसी। तो हैंड मिल की अगर हम बात करें तो इसमें सारे ऑपरेशन मैनुअली किए जाएंगे। हम अपने हैंड का यूज़ करके ही, लेबर का यूज़ करके या किसी भी ऑपरेटर का यूज़ करके हम इसको मशीन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं, हैंड मिल से आगे जाते हैं तो प्लेनर एंड रोटरी टेबल टाइप। तो प्लेनर और रोटरी टेबल हमने ऑटोमेटिक ऊपर पढ़े थे अभी थोड़ी देर टाइम पहले। लेकिन अब प्लेनर और रोटरी में क्या है, ये ऑटोमेटिक नहीं होते, होते तो ये भी मैनुअली हैं। लेकिन इनमें क्या है कि हम ऑटोमेशन और प्रोडक्टिविटी दोनों के बेसिस पे वो क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी हमें इसको अलग बताना होगा, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। प्रोडक्टिविटी के हिसाब से मतलब चेंज होता है, तो ये उनसे फास्ट होता है, यानी कि हाई प्रोडक्टिविटी होती है इसलिए। सेकंड इज ट्रेसर कंट्रोलर कॉपी मिलिंग मशीन। इसमें क्या होता है, ये सेमी ऑटोमेटिक मिलिंग मशीन होती है। इसमें क्या होता है, देखो हम दिखाते हैं। सेमी ऑटोमेटिक होती है, इसमें कुछ पार्ट्स हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू हम क्या करते हैं, सेमी ऑटोमेटिक मोशन करवाते हैं उनसे। ये मैनुअली इसमें हम फीड या डेप्थ ऑफ कट नहीं देते हैं। तो ये सेमी ऑटोमेटिक होती है, एक बार इस पर फिक्स कर देते हैं उसी हिसाब से फिर ये चलता रहता है। नेक्स्ट इज मिलिंग मशीन्स फॉर शॉर्ट थ्रेड मिलिंग। शॉर्ट थ्रेड मिलिंग में क्या मतलब, छोटी डिस्टेंस के लिए थ्रेडिंग करनी है मिलिंग में। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। इसमें क्या होता है, डाया से लेके पिच तक सब कुछ फिक्स होता है, एक तरह का हम फिक्स कर देते हैं और वही ऑपरेशन रिपीटेडली बार बार होता रहता है। तो ये यूज़ होती है मास प्रोडक्शन में स्मॉल बोल्ट्स और स्क्रूज़ के लिए। छोटे बोल्ट और स्क्रू जहाँ पे छोटा लेंथ के लिए कट करना हो उनके लिए हम यूज़ करते हैं इसको। तो ये ऑटोमेटिक होती है इस तरह की मशीनिंग। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट आएगा इसमें कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल में क्या होता है कि हम सीएनसी यूज़ करते हैं। अब सीएनसी में क्या होता है कि जैसे जैसे हम वर्क करते जाते हैं वैसे वैसे अब होता तो ये भी ऑटोमेटिक ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें हम जो यूज़ कर रहे थे ऑटोमेटिक में वो फिक्स था, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ फ्लेक्सिबल होता है, इसे हम कभी भी चेंज कर सकते हैं ऑटोमेशन को।
अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर हम अलग अलग टूल लगा के मिलिंग करनी है तो मिलिंग का एक टूल को चेंज करने के लिए जो टाइम हम और मशीन में देते हैं उसको हम यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। हम यहाँ पे टूल मैगजीन यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमें टूल चाहिए उसे हम फिक्स करेंगे और उसी को हम यहाँ पे मूव करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे और उसी हिसाब से हम मशीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री कैन बी इजीली मशीन्ड। जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती है जिनको हम आसानी से मैनुअली करने में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, उन्हें हम का CNC के थ्रू आसानी से मशीन कर सकते हैं। लेस और नो जिग्स एंड फिक्चर्स आर रिक्वायर्ड। ओनली क्लैम्प्स चाहिए होते हैं उन्हें फिक्स करने के लिए, बाकी CNC में जिग्स फिक्सर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है। हाई प्रोडक्शन क्वालिटी एंड इट्स कंसिस्टेंसी। प्रोडक्शन क्वालिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी अच्छी होती है, सरफेस फिनिश अच्छी होती है, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑप्टिमम वर्किंग कंडीशन इज़ पॉसिबल, यानी कि ऑप्टिमम मतलब जो मैक्सिमम जहाँ पे हम आउटपुट ले सकते हैं किसी भी चीज़ से। लेसर ब्रेकडाउन एंड मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। देखो मैनुअल गलतियाँ होने के चांसेस कम होते हैं कि टूल टूट गया गलत एंगल की जगह वजह से, इंक्लिनेशन की वजह से, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती है। टिपिकल डायग्राम है एक उसका CNC मिलिंग मशीन का। यहाँ पे टेबल है जिसको हम अपवर्ड, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, आउटवर्ड एंड फ्रंट तीनों तरह के मोशन हम इसमें दे सकते हैं इसको और मशीनिंग कर सकते हैं। ओके, तो अब ये ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है काइनेमेटिक सिस्टम ऑफ मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन का काइनेमेटिक सिस्टम क्या है? बेसिकली काइनेमेटिक सिस्टम का मतलब होता है कि उसमें मोशन कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेट किए जाते हैं। स्पिंडल किस वजह से रोटेट करता है, टेबल अप एंड डाउन किस वजह से जाती हुई मैनुअली कैसे जाएगी, मोटर से कनेक्ट करके कैसे जाएगी, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो द काइनेमेटिक सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ ए नंबर ऑफ काइनेमेटिक चेन्स ऑफ सेवरल मैकेनिज्म एनेबल ट्रांसमिशन ऑफ मोशंस। यानी कि एक जगह से हमें पावर मिल रही है, उसको अलग अलग जगह हम डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं और मोशन हम बनाते जाते हैं उस पर। द कटिंग टूल फॉर इट्स रोटेशन एंड वेरिंग स्पीड्स एंड द वर्क टेबल फॉर दिस एंड द कटिंग टूल फॉर इट द स्लो फीड मोशंस अलोंग X, Y एंड Z डायरेक्शन। देखो मैं डायग्राम पे लेके चलता हूँ, सबसे पहले आपको डायग्राम दिखाता हूँ। डायग्राम में क्या है, देखो ये डायग्राम है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो या तो मिलिंग में दोनों होता है, रैम भी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर सकती है, टेबल भी मूव कर सकती है। तो यहाँ पे जो हमने मैकेनिज्म लिया है इसमें टेबल मूव करती है। टेबल को मूव करवाने के लिए एक हमने थ्रेडेड मैकेनिज्म ली होती है, जैसे कि हम स्क्रू जैक में लेते हैं, सेम उसी तरह की एक स्क्रू बनाया हुआ है, उसके ऊपर एक इंटरनल थ्रेडेड एक पुली लगाई हुई है। तो जैसे जैसे वो पुली मूव करती है उसकी पोजीशन फिक्स है, तो वो या तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो डिपेंड करता है कि हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मशीन। अब इसको हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दो तरह से मूव करवा सकते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। एक तो मैनुअली करवा सकते हैं, दूसरा मोटर के थ्रू करवा सकते हैं। तो मोटर भी दो कनेक्टेड हैं उससे। एक यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू इनिशियल जो मोटर है उससे भी कनेक्ट किया हुआ है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि रिलेटिव मोशन में आ जाता है। जब हम एक ही मोटर से सब कुछ करवा रहे होते हैं तो रिलेटिव मोशन स्टेबलाइज हो जाता है उनके बीच में। जैसे सपोज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो टेबल ऊपर जाती है इसी से। अब इसकी रोटेशन अपोजिट की, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिंडल रोटेट करेगा, उससे कटर रोटेट करेगा और कटर कट नहीं करेगा। कटर कट नहीं करते हुए घूमेगा और टेबल धीरे धीरे नीचे आती चली जाएगी। फिर हमें कहीं और स्लॉट बनाना है या हॉर्निंग जो भी ऑपरेशन करना है उसे हम अलग तरीके से कर सकते हैं। अब अलग अलग ऑपरेशन के लिए हम इस मैकेनिज्म को चूज़ कर सकते हैं अलग अलग गियरिंग सिस्टम से कनेक्ट करके। ओके, तो द मोर वर्सटाइल मिलिंग मशीन मैकेनिज्म एडिशनली पोजेस द provisions of rotation and the work table tilting the vertical milling spindle about X and Y axis। तो X और Y axis जिस डायरेक्शन में हमें मूव करवानी हो उस डायरेक्शन में हम उसको मूव करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गियरिंग सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट द काइनेमेटिक डायग्राम ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड मिलिंग मशीन हैविंग रोटेशन ऑफ द सिंगल हॉरिजॉन्टल स्पिंडल और आर्बर
एंड 3 फीड मोशंस ऑफ द वर्क टेबल दैट इज़ एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। यानी कि हमें आर्बर को रोटेट करवाना है, स्पिंडल को रोटेट करवाना है और एक्स वाई जेड के बीच में हमें मोशंस देने हैं। ये सारी मैकेनिज्म हमें इसमें पढ़नी होगी। द मिलिंग कटर माउंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल मिलिंग आर्बर रिसीव इट्स रोटेटरी मोशन at different speeds from the main motor through the speed gear box, which with the help of cluster gears splits the single speed its into desirable large number of spindle speeds. Power is transmitted to the speed gear box through the V belt एंड सेफ्टी क्लच एज शोन इन द डायग्राम। देखो यहाँ पे एक वी बेल्ट दे रखी है। वी बेल्ट के थ्रू हम क्या होता है, यहाँ से वी बेल्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जो ये मोशन ट्रांसमिट हो रहा है वो वी बेल्ट के थ्रू आ रहा है। उसके बाद क्लच दे रखी है गियर्स को इंगेज एंड डिसंगेज करने में, और यहाँ पे जहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जहाँ पे स्पिंडल कनेक्टेड है आपको दिखाई दे रहा होगा, एक वी शेप दे रखा है कुछ। ये वी शेप में जो दे रखा है इसे हम कॉर्न क्लच बोलते हैं। तो कॉर्न क्लच दी हुई है जिसके थ्रू हम इसको कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो क्लचेस बहुत सारी दी हुई होती हैं ताकि हम जो हमारा डिजायर्ड ऑपरेशन है सिर्फ उसमें ही रोटेशन मोशन दे, बाकी पावर को हम वेस्ट ना करके दूसरी जगह उसको यूटिलाइज कर सकें। फॉर द फीड मोशन ऑफ द वर्क पीस, the cutter speed rotation of the input shaft of the speed gearbox is transmitted to the feed gearbox through reduction of worm and worm wheels as shown in figure। worm and worm wheels का मैकेनिज्म दी हुई होती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन करवाने के लिए। तो हम कोई भी मैकेनिज्म हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसके थ्रू इस तरह से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया अभी, हम एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में मोशन अलग अलग करवा सकते हैं। यहाँ पे एक शाफ्ट दिया हुआ होता है जो यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड है, उसको भी हम अलग अलग तरह से रोटेट करवा सकते हैं। तो ये था हमारी मैकेनिज्म के बारे में। नेक्स्ट क्लास में जो हम स्टडी करेंगे वो है वेरियस एप्लीकेशन ऑफ मिलिंग मशीन्स यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मिलिंग कटर, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ मिलिंग कटर्स के बारे में पढ़ेंगे हम और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में भी इतना ही। ओके, थैंक यू।